आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया शासकीय आदर्श महाविद्यालय में डॉक्टर वी.एस. चंदेल की मौजूदगी में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार कार्यक्रम एवं पर्यटन को लेकर जगत नारायण चतुर्वेदी के उद्बोधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सालय के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर वी.एस. चंदेल एवं टीम के द्वारा आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक रोग के विषय में जानकारी प्रदान की गई एवं मानसिक रोग के कारण उपचार, मानसिक रोगियों के प्रकार, व्यवहारिक मानसिक और सामाजिक रूप से मानसिक रोगियों के बारे में सफलता के लिए अनुकूल आवश्यकता, जीवन का आनंद लेने की क्षमता संबंधित जानकारी अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान की गई है। वहीं महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर वी.एस. चंदेल, आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय पांडे, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर परमेश्वर मरावी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर नियाज अंसारी एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजीव तिवारी, डॉक्टर रामवृक्ष द्विवेदी, प्रियंका यादव, हेमा यादव, डॉक्टर पिंकी सोम कुंवर, डॉक्टर सुनील हिरवे, डॉक्टर स्वराज पाल, डॉक्टर जुगुल किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर दिनेश प्रसाद, डॉक्टर रुक्मणी, डॉक्टर रीटा तिवारी, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर परिणीता त्रिपाठी, डॉक्टर रोशनी, श्रीमती रूपलता चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर रेम सिंह सहित आदर्श महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पेशी उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। बच्चों के मानसिक तनाव को मुक्ति के लिए रखा गया कार्यक्रम था और ऐसे कार्यक्रम आगामी दिनों में करते रहेंगे। शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया में आज दिनांक 9/1/2024 को आयोजित मानसिक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय से डॉक्टर वी.एस. चंदेल जी का व्याख्यान था। उस पर उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन किया कि किस किस प्रकार से मानसिक रोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ताकि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव पे रहते हैं, उस गांव में हम जाकर बताएं और उनको जिला अस्पताल तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जांच और इलाज सही तरीके से हो सके। मैं डॉक्टर वी.एस. चंदेल, मनोरोग विशेषज्ञ, जिला उमरिया, आज आदर्श महाविद्यालय उमरिया में मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमने एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें महाविद्यालय के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, कैसे हम स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो रोग हैं उनके बारे में बताया। काफी इंटरेक्टिव सेशन था, बच्चों को काफी अच्छा लगा और आदर्श महाविद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित था। प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर अभय पांडे जी का काफी सहयोग रहा और वो मेंटल हेल्थ के बारे में काफी अवेयर भी दिखे। इस समय आज सभी बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। वो यही संदेश देंगे कि वो हमारे देश का भविष्य है। कोई भी काम करते हैं माइंडफुलनेस के साथ काम करें। आज है, अभी है तो अभी में जिए। पढ़ रहे हैं तो अपनी किताब पे फोकस करके कंसंट्रेट होके पढ़ाई करें और पाश्चात्य चीजें, जंक फूड खाना अवॉइड करें, ताकि उनके ब्रेन का अपनी जो नेचुरल चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं, दाल है, इनसे उनके ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से होगी। मैं डॉक्टर अभय पांडे, प्रिंसिपल मॉडल कॉलेज उमरिया। कल हमारे लिए ये गौरव की बात थी कि हमारे महाविद्यालय में 2 कार्यक्रम एक साथ संचालित हुए, एक के बाद एक। पहला कार्यक्रम था जो मेंटल हेल्थ को लेकर के था, जिसमें डॉक्टर चंदेल हमारे मुख्य वक्ता के रूप में, हमारे स्रोत व्यक्ति के रूप में हमारे महाविद्यालय में पधारे थे। उन्होंने बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य से जो संबंधित बातें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जब परीक्षाएं आती हैं तो उनको एक एग्जामिनेशन का फियर होता है और वो बड़े परेशान होते हैं और तभी उसी वक्त वो कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जब वो कभी असफल होते हैं, चाहे वो अपनी परीक्षाओं में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनके साथ में बड़ी विडंबनाएं पैदा हो जाती हैं। और इसके साथ में ही बच्चों के जो ये रिलेशनशिप वाले मामले हैं, जो रिश्तों के मसले हैं, जब उन रिश्तों में कभी कोई दरार या खटास आती है तो उनके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा भारत है, जो युवाओं का देश है, अगर उन युवाओं को इन मेंटल हेल्थ की शिक्षा प्राप्त होगी तो 2 बातें हैं। एक तो वो गांव में जो ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मानसिक बीमारी को बीमारी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं और वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस बीमारी के लिए हम इलाज कराने जाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि हम पागल हो गए हैं और ये पागलों का इलाज हो रहा है।
तो बच्चों के अंदर ये समझ विकसित करना कि जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड बीमारी है, वैसे मानसिक रोग भी होते हैं, और वो मानसिक रोगों का भी अगर अर्ली इंटरवेंशन हो, तत्काल अगर उसमें हस्तक्षेप हो, तो उनका इलाज संभव है। पूरा सत्र था वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित था, जिसपे डॉक्टर चंदेल का जो उद्बोधन था वो बड़ा बच्चों को सारगर्भित उद्बोधन उनके द्वारा प्रदान किया गया और उसको बहुत फायदा उठाया। हमारा जो दूसरा एक कार्यक्रम था वो पर्यटन को लेकर के था। उसमें हमारे जो मुख्य वक्ता थे, जो हमारे स्रोत व्यक्ति के रूप में व्यक्ति आए थे, वो जगत नारायण चतुर्वेदी, जो नेचुरलिस्ट हैं, बांधवगढ़ ताला में निवास करते हैं। हमारे अनुरोध पर वो महाविद्यालय में आए और हमारे ऐसे विद्यार्थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टूरिज्म विषय की पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने उसकी बारीकी के बारे में बताया। उसका उद्देश्य भी यही था कि हमारे बच्चों के अंदर प्रकृति के लिए प्रेम पैदा हो, और हमने अपनी प्रकृति को, अपनी धरा को कैसे हम बचा सकते हैं, संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसके बारे में उसको समझ विकसित हो। और दूसरी, चूंकि उनका टूरिज्म विषय है, तो टूरिज्म में उनकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैसे वो आगे कामयाब हो सकते हैं, कौन से ऐसे नए काम हैं जो उनके लिए आगे हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम सारे विषयों पर विशद चर्चा करने के लिए चतुर्वेदी साहब ने हमारे बच्चों को वो समझाइश दी और वो बताया, वो ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने डिजिटल सफारी भी की। करता हूं कि हम आगे आने वाले दिनों में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां पर उनकी जो जॉब है वो उसको इंश्योर कर पाएंगे और वो कामयाब होंगे, और हम अपनी प्रकृति को और अपने नेशनल पार्क को और आसपास के इलाके को भी संरक्षित कर पाएंगे, पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। इस दिशा में एक ये ठोस और महत्वपूर्ण कदम था। मैं इन दोनों ही वक्ताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने विद्यार्थियों से और अपने फैकल्टी से ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम एक बेहतरीन पर्यावरण और एक बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य अपने इर्द गिर्द स्थापित करेंगे, ताकि हम एक खुशहाल और सुखद जीवन की तरफ अग्रसर हों।